हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 80 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 1 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसकी रिवीजन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी जो टर्म 2 है उसके एग्जाम्स भी आपको पता है मे भी शायद मार्च में होंगे, राइट। सो अभी हमारे इस जो मंथ है आपकी रिविजन चलेगी। ये वर्कशीट भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। जो कंपाउंड आपको पता है वो कैसे बनता है, एक केमिकल रिएक्शन से बनता है। मतलब जो एलिमेंट्स है वो कंबाइन करते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है। तो जो ये रिएक्शंस हैं ये कैसे होती हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दो लॉ होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है कि जो एलिमेंट्स है ना वो हमेशा किस में होते हैं, डेफिनेट अमाउंट में ही होते हैं, उतने ही होते, फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखो, पहले इसकी डेफिनेशन है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास है ना तो वो बना सकता है ना हम उसको खत्म कर सकते हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है कि केमिकल सब्सटेंस जो है, केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब हमने बोला है कि किसी जो मास है ना तो उसको क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो जो एक केमिकल रिएक्शन है उसमें जो सम ऑफ मासेस है ना, जो रिएक्टेंट की साइड है वो क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट की साइड भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ना वो खत्म हुआ ना वो बना है तो उतना ही बराबर रहना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे ए का 4 ग्राम है और बी का 10 ग्राम मास है, तो कितना हो गया, 14 ग्राम हो गया टोटल। तो यहाँ पे 2.5 11.5, अगर इन दोनों को ऐड करोगे ये भी 14 है। क्या हो सकता है एक दूसरे में मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टोटल क्या है, यहाँ पे भी 14 ग्राम है यहाँ पे भी 14 ग्राम है। तो जो मास है वो पूरी रिएक्शन के दौरान क्या है, ना ज़्यादा हुआ है ना कम हुआ, उतना ही है। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाते हैं वो हमेशा रिएक्ट करते हैं सेम प्रोपोर्शन में, जो सेकंड लॉ कहता है। ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन एंड मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो किस तरीके से बना है या उसका ओरिजिन है, कहाँ से वो मिला है, हमें इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। वो हमेशा जब भी आपस में रिएक्ट करके बनता है तो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एवरीवेयर। जो कंपाउंड है हमेशा किससे बनता है, उन्हीं एलिमेंट से बनता है, कहीं से भी वो एलिमेंट्स मिले लेकिन उन्हीं एलिमेंट से वो बनेगा। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन के लिए H2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, हमेशा रिएक्ट करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन उनके मासेस में, मतलब 1:8 के रेशियो में हमेशा वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ताकि वो 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर सके H2। ठीक है, और जो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। क्लियर, मतलब देखो अगर 2 और 8 16 को आप रेशियो करते हो 2 और 16 का, ठीक है, तो इसको कट करके 1:8 ही आएगा। तो एंड में जो रेशियो है वो 1:8 ही रहा हमारा, राइट। तो इसको आप कितना भी मास को इसको बढ़ा लो लेकिन जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, वट एवर भी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी अमाउंट ऑक्सीजन का, कोई भी अमाउंट अवेलेबल ऑक्सीजन का, मान लीजिए 18 ग्राम ऑफ वाटर ही वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा H2O। सो सिमिलरली जो रेशियो है मासेस का कार्बन और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो होता है 3:8। इसी तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है, 14:3। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं हम। ये अलग है थोड़ा सा, ये मत सोचना सेम हम पहले कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन अलग है और जो थर्ड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है उसकी वैल्यूज अलग है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेम है, ये बेशक आप मत लिखना अगर आपने ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं तो। ठीक है, बाकी अपनी जो टीचर हमसे वो कर सकते हो कि आपको दोबारा से ये वर्कशीट है राइट करनी है कि नहीं, या फिर जो अलग क्वेश्चन है सिर्फ वही लिखने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कौन से लॉ होते हैं कॉम्बिनेशन की। देखो अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो सिंपल लिख देना, 2 लॉज होते हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सिर्फ खत्म यहाँ तक आंसर। लेकिन आपका अगर आप मान लीजिए 3 मार्क्स में आ जाता है, 2 या 3 मार्क्स में आता है, तो आप उनकी स्टेटमेंट भी लिखना। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टेटमेंट क्या है कि जो मास है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है कि केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं।
ठीक है, तो ये दो लॉज हमारे केमिकल कॉम्बिनेशंस के। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन देयर बी अ वेरिएशन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लेन। क्या अलग अलग वेरिएशन हो सकती है केमिकल कंपोजिशन में 2 सैंपल्स की प्योर वाटर में, जो पानी है, अगर उनको 2 अलग अलग जगह से, मान लीजिए आपने पानी ले लिया, ठीक है, एक आपने मान लीजिए अमेरिका से ले लिया, एक आपने इंडिया से ले लिया, क्या उनके दोनों की जो बनावट है अलग हो सकती है? पानी पानी ही रहेगा, ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं होगी केमिकल कंपोजिशन में। जिस चीज़ से वो बना है, जो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा ना, तो जो फॉर्मूला है वाटर का उसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्योर वाटर है वो 2 अगर प्लेसेस से नहीं, तो केमिकल कंपोजिशन उसका हमेशा सेम ही रहेगा, H2O ही रहेगा। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर ही H2O बनेगा हमेशा, चाहे वो कहीं से भी हो, ठीक है। तो कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन मतलब कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स इन 8 ग्राम टू ओ ऑक्सीजन, अगर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा अगर 24 ग्राम ऑफ कार्बन है वो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से बर्न होता है? तो और कौन सा लो है कॉम्बिनेशन का इस आंसर, जिसके हमने हेल्प ली है इस आंसर में? तो देखो, ये आपका आंसर है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्या होगा, सबसे पहले देखो, जो C+O2 CO2 बनता है, तो शुरू में जो 3 ग्राम है वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो जो टोटल मास है रिएक्टेंट की साइड, वो क्या होगा, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम 11 ग्राम हो गया। तो टोटल मास रहेगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव होता है इसी तरीके से। लेकिन अगर मैं रेशियोज देखूँ कार्बन ऑक्सीजन का, 24 और 64 दे रखा है, इसको कट करो 3:8 ही आएगा अभी भी। तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को ऐड करो, 88 आएगा, जैसे यहाँ 11 था, यहाँ पे 88 आता है। तो ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन से हमने किया है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि जो रेशियो है वो सेम ही रहा है। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर को फॉर्म करने के लिए कौन से एलिमेंट है? जो वाटर है मॉलिक्यूल है वो बनता है 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम से, ठीक है ना। आप यहाँ लिख भी सकते हो H+O2 H2O बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसने कर सकते हो। क्लियर? सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, एक मिनट, H2 था, सॉरी, ये 2 आएगा ना यहाँ पे, गलत कर दिया ना मैंने यहाँ पे, मतलब एक हाइड्रोजन एटम लिया है हमने, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स है, H2 और O से मिलकर क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एटम्स है और एक ऑक्सीजन एटम से क्या बनता है, H2 बनता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।